बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगज्जननी श्री महाराज की जय। श्रीअनंत भगवान की जय। सभी महाभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय परम पूज्य महात्मा जी, आदरणीय परम पूज्य जी, आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, भाइयों बहनों, हम सब का दिल से श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर सुंदर सुंदर भजनों का सत्संग का आनंद ले रहे थे। तो बड़ी ही सौभाग्यशाली है कि ऐसे परिवार के अंदर हम सबको समय के सद्गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर संतों का सानिध्य और संतों की वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज हम सब यहाँ पर जो नया वर्ष है, उस नया वर्ष को मनाने के लिए गुरुद्वार के अंदर एकत्रित हुए हैं और दूसरी प्रभु श्री श्रेयांशी महाराज जी का पावन जन्मदिन को मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे परिवार के अंदर हम सबको ऐसे जीव पर गुरु महाराज जी जब ज्यादा ही दया कृपया करते हैं तब संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। हम किसी भी पर्व को मनाते हैं तो सबसे पहले महापुरुषों के जन्मदिन मनाने का अवसर प्राप्त होता है। ये नया वर्ष लोग संसार के अंदर कहीं तीर्थ में जाते हैं, कोई मंदिर में जाता है, कोई पिकनिक मनाने के लिए जाता है, अनेक जगह नया वर्ष को मनाने के लिए जाते हैं। पर हम सबके ऊपर श्री गुरु महाराज जी की दया कृपया है कि गुरु महाराज जी हम जैसे जीव को अपने चरणों में लगाए और चरणों में लगाने के बाद भी हमें समय समय पर अवसर देते हैं अपने दर्शन का,
सार्थक और महान हो जाएगा। मुझे जगत जननी माता जी की संस्मरण याद आई। जगत जननी माता जी दिल्ली के भक्तों से कहती हैं, हे दिल्ली वाले, तुम लोगों ने महाराज श्री महाराज जी का इतना दर्शन प्राप्त किया, श्री महाराज जी की वाणी का इतना लाभ प्राप्त किया, मैंने तो श्री महाराज जी का दर्शन, श्री महाराज जी का वाणी का तो मुझे लाभ ही नहीं मिला। अगर कोई पर्व भी होता था, हम श्री महाराज जी के दर्शन करते रहते थे कि अब आएंगे, अब आएंगे, श्री महाराज जी के साथ कोई भी पर्व वो बनाएंगे। पर श्री महाराज जी ने कभी ऐसा अवसर ही नहीं दिया, कभी अपने बच्चों के साथ कोई भी पर्व नहीं मनाया। हमेशा अपने भक्तों के साथ हर पर्व को मनाया और हर पर्व को भक्तों को वो अपने दर्शनों का, अपने वाणी का आनंद दिया। मेरे बच्चे भी अपने पिता के प्यार को तरस जाते थे, पर कभी श्री महाराज जी ने अपने भक्तों को छोड़ा नहीं। हमेशा अपने भक्तों को अपने गले से लगाकर रखा। तो देखिए, आज गुरु महाराज जी भी वही कर रहे हैं। एक जन्मदिन और नया वर्ष, ये हम सब भक्तों के बीच में सिलीगुड़ी के अंदर गुरु महाराज जी विराजमान हैं। और दूसरे, सिलीगुड़ी के अंदर सभी विभूतियों के दर्शन की प्राप्ति हो रहा है, सभी विभूतियों की वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो गुरु महाराज जी, जगत जननी माता जी कहती हैं कि इस संसार के अंदर महापुरुष संत, जब हम जैसे भक्त जब भगवान को याद करते हैं और भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए इस संसार के अंदर जन्म लेकर आते हैं और अपने भक्तों को वो आनंद देते हैं। जगत जननी माता जी कहते, संसार में लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं, पर हमें कोई पहचानता नहीं। वही भक्त पहचान सकता है जो हमें उस आत्मविज्ञान को अपने हृदय मंदिर के अंदर धारण करता है। मुझे वही भक्त, वही शिष्य मुझे पहचान सकता है। तो भगवान कृष्ण भी दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि हे दुर्वासा जी, संसार के अंदर मैं जन्म लेकर आता हूँ, मैं अपने भक्तों के लिए, और मैं भक्तों के हृदय के अंदर वो प्रकाश स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में विराजमान रहता हूँ। और भक्त, मैं तो अपने अर्धांगिनी लक्ष्मी को भी छोड़ देता हूँ, पर मैं अपने भक्तों को छोड़ता नहीं। मैं अपने भक्तों के हर पल रक्षा करता हूँ, हर पल अपने भक्तों को सही मार्ग देता हूँ। तो सही मार्ग